इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। गुरु का महत्व जीवन में क्या होता है, आज इस विषय को अपन समझने की कोशिश करते हैं। गुरु को सबसे महान क्यों कहा जाता है? आचार्य भगवान इस महानता की श्रेणी में कैसे आ गए? क्या उन्होंने अपने साथ किया कि सारी दुनिया उन्हें उस ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ देखती है? ध्रुव तारा तो रात्रि के अंधकार में चमकता है, लेकिन दिन निकलते ही हम उस तारे को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान एक ऐसे तारे हैं, चाहे वो दिन हो अथवा रात्रि का अंधकार हो, यहां तक कि ग्रहण भी क्यों ना लगा हो, उल्कापात भी क्यों ना हो रहा हो, उनकी शाइनिंग अलग ही प्रकार की नजर आती है। उनका तेज शरीर का तेज ही नहीं है, उनका आत्म तेज, उनका मन तेज अलग ही प्रकार का है। शरीर को चमकाना आसान होता है, वो अलग बात होती है, लेकिन एक तेज, एक प्रकाश, एक कांति भीतर की कुछ अलग ही है। आचार्य भगवान न केवल रूप से ही प्रभावित करने वाले हैं, बल्कि अपने स्वरूप से भी बहुत अधिक प्रभावित करने वाले हैं। शरीर रूप मिलना पूर्वकृत कर्मों के उदय से, पूर्व में जो किया था प्रभु की भक्ति, वह श्रद्धा की बात, वह समर्पण का जीवन, उसी की फलस्वरूप यह सुंदर रूप मिल जाता है। भक्ति है सुंदर रूपम, आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं। जब जब हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं, पूर्ण रूप से तन्मय हो जाते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं, प्रभु को सब कुछ मानने लगते हैं, ऐसे हम कर्मों का आश्रय कर जाते हैं। ऐसा पुण्य कर्म, वह निकाचित पुण्य कर्म, निकाचित कर्म, निदत्ती कर्म खराब ही होते हैं, ऐसे नहीं। प्राय लोगों की धारणा निदत्ती निकाचित कर्म तो कष्ट देने वाला होता है, ऐसी धारणा है। वो हमें दुखी करता है, हमें उसके फल को भोगना ही पड़ता है। लेकिन निदत्ती निकाचित कर्म अच्छे क्षेत्र में भी होता है। आचार्य भगवान के निदत्ती निकाचित पुण्य कर्म का ही उदय है। ऐसा पुण्य कर्म जो आचार्य भगवान को चैन से जीने नहीं देता है ना? नहीं, आचार्य भगवान बैठना चाहे एकांत में बैठ नहीं सकते। आचार्य भगवान भीड़ को छोड़ करके जंगल चले जाएं, जंगल में ही भीड़ आ जाती है। आचार्य भगवान निर्विकल्प होकर के आहार करना चाहे, शांति से चार लोगों के मध्य में खड़े होकर के निश्चिंतता से आहार करना चाहे, लेकिन आचार्य भगवान का निकाचित कर्म उन्हें शांति से आहार करने नहीं देता है ना? क्या करें? जो रानी मधुमक्खी होती है, विज्ञान के अनुसार होती है ना, उस मधुमक्खी के इर्द गिर्द सारी मक्खियां अपने आप ही आ जाती है। वो मधुमक्खी अपने छत्ते को छोड़ करके उड़ करके चली जाए कहीं दूसरी जगह, सारा छत्ता खाली हो जाता है। जिन मधुमक्खियों ने शहद एकत्रित किया हो,
कई महीनों का पुरुषार्थ, कई वर्षों का पुरुषार्थ किया हो, एक एक फूल पर बैठ कर के उस पराग कण को चुन करके अपने छत्ते में एकत्रित किया हो, उसकी भी वो मक्खियां परवाह नहीं करती, सारी मेहनत को छोड़ जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। क्यों? क्योंकि उनकी रानी मक्खी जो उड़ करके चली गई है, उन्हें उसका गम नहीं है कि हमने इतने वर्षों तक मेहनत की। बड़ी मेहनत होती है उनकी मक्खियों की, छोटी सी मक्खी होती है, वो अपने मुख से कितना परागकण एकत्रित कर पाती होगी, कितने बार वो उड़ करके जाती है और छत्ते में जाकर के छोड़ देती है। इतने महीनों की उनकी मेहनत होती है, उसका फल है कि वो शहद एकत्रित हो जाता है, मधु एकत्रित हो जाता है, लेकिन उसका भी कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रिग्रेट नहीं कि हमने इतना किया है पुरुषार्थ। तुरंत छोड़ करके चले जाती हैं। कहाँ चले जाती हैं? उस रानी मक्खी के पीछे पीछे। कैसा पुण्य है उस रानी मक्खी का। है तो वो 4 इंद्रिय जीव, है तो 4 इंद्रिय जीव है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए पूरी समाज मक्खियों की एकत्रित हो जाती है। जहां जहां वो केंद्र में रख करके उसको घेर करके तत्पर हो जाती हैं। हाँ, कुछ तो है, विशेषता है, पुण्यशाली जीव है। ऐसे ही आचार्य भगवान है, बड़े पुण्यशाली हैं बेचारे। अच्छा नहीं कहने लगता, नहीं बोल सकते ना। अच्छा, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, देखो हमारे पुण्य कर्म का कैसा उदय है, हम शांति से चैन से आहार भी नहीं कर पाते। हम एकांत में बैठना चाहें, भीड़ से दूर रहना चाहें, लेकिन भीड़ छोड़ती ही नहीं है, खोज करके दूर दूर से आ जाती है, एकांत में रहने नहीं देती है। चिंतन करना चाहे, लेखन करना चाहे, सामायिक करना चाहे, यहां तक कि जंगल जाना चाहे तो भी नहीं। ये क्या है बता सकते? ये आचार्य भगवान का निकाचित पुण्य कर्म का उदय है, सातिशय पुण्य कर्म का उदय। महापुरुषों के लिए कई विशेषण आते हैं। एक विशेषण आता है, कांतय वै स्नपयन्ति दश दिशो धामना निरुद्धन्ति धामोद्धाम महिष्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण। ये आचार्य भगवान लोगों के दिल को भी चुरा लेते हैं। ये आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने लिखा है, मुष्णन्ति रूपेण ये जन्मनो। मुष्णन्ति धातु संस्कृत में चुराने के अर्थ में आती है। जन जन के मन को वो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं अपने रूप के द्वारा। जो उन्हें देखता है दीवाना हो जाता है। एक दीवानगी ये भी है, नहीं है दीवानगी? एक दीवानगी विषयों वाली होती है, व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को लेकर के आकर्षित हो जाता है। एक दीवानगी विषयों से ऊपर उठने वाली भी है, जो उन्हें उस रूप में देख लेता है, न जाने क्यों पागल सा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ? कामदेव जो होते हैं ना, आगम में वर्णन आता है, जब रामचंद्र जी वैसे तो बलभद्र थे, दीक्षित होकर के जहां से गुजरते थे, सारे लोग, सारी महिलाएं, सारे स्त्री वर्ग अपने कार्य को छोड़ करके कुएं से जल भर रही हैं, रस्सी छूट जाती है, बाल्टी उसी में चले जाती है,
गुंड को उठाना है कि बच्चे की गर्दन को उठाना है, उन्हें यही होश हवास नहीं रहता। जब रामचंद्र जी को देख लेते थे, उनके उस रूप को देख करके सारी जनता मोहित हो जाती थी, अपने सारे कार्य भूल जाती थी, विवेक शून्य हो जाती थी, यहां तक कि अपने बच्चे को भी भूल जाती थी। बच्चे को भोजन कराना, भोजन कराते करते दूर रख देती थी और उनके पीछे पीछे लग जाती थी। जब ऐसा उन्होंने देखा तो तब रामचंद्र जी ने संकल्प कर लिया, जंगल में बैठ करके तपस्या करेंगे। और कहा, पीठ दिखा करके। यदि आप लोग मांगी तुंगी गए होंगे, हाँ, सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी गए होंगे, हाँ, बलभद्र, रामचंद्र जी बलभद्र ही तो थे, राम बलराम। उनका इतना सुंदर रूप था, इस कारण उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं नगर में आहार ही नहीं करूंगा। तपस्या भी करेंगे तो पीठ दिखा करके ताकि लोग हमारे चेहरे को देख ही ना पाए, हमसे मोहित ना हो जाएं, प्रभावित ना हो जाएं। ऐसा सुंदर रूप किसका परिणाम? निकाचित पुण्य कर्म का उदय। लेकिन वह निकाचित निदत्ति कर्म, पुण्य कर्म, सातिशय पुण्य कर्म कैसे बनता है? अटूट अरहत भक्ति की जो भावना होती है ना, जिसके हृदय में अखंड रूप से अरहत भक्ति की जो भावना होती, विशेष रूप से 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है, अरहत भक्ति भावना आती है ना। अरहत भक्ति भावना एक ऐसी भावना है जिससे सातिशय शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, सुंदर रूप मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है। सुंदर रूप तो कईयों को मिल जाता है, लेकिन एक ऐसा रूप जो स्वरूप को भी और अधिक प्रभाववान बना दे। आचार्य भगवान न केवल रूपवान बल्कि स्वरूपवान भी। रूप तो कईयों को मिल जाता है, लेकिन वो अपने उस रूप का दुरुपयोग करते हैं, उस रूप का अभिमान कर जाते हैं, उस शरीर का प्रयोग सही दिशा में न करके विपरीत दिशा में कर जाते हैं, सांसारिक विषयों में कर जाते हैं। लेकिन एक रूप वह भी होता है जो मोक्ष मार्ग में प्रभावना करने वाला होता है। आचार्यों के एक लक्षण में यह लक्षण भी आया है कि वे आचार्य रूपवान होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, आचार्य जो होते हैं 36 मूल गुण के धारी होते हैं, वहां तो गुणों की चर्चा होना चाहिए, वहां तो आचरण की चर्चा होना चाहिए, चरित्र की चर्चा होना चाहिए। जो अपने व्रतों को अच्छे से पाले, 10 धर्म का पालन करे, 12 भावना का, 12 तप का पालन कर रहे हैं, 3 गुप्तियों से सहित हैं, पंचाचार को जो पालने में है निष्णात हैं, 6 आवश्यक को अच्छे से निरतिचार रूप से पालते हैं। उन गुणों की बात होती है, 36 मूल गुणों की बात होती है। लेकिन आचार्य भगवान पहले कहते हैं, यदि धर्म की प्रभावना करना है तो गुण बाद में दिखते हैं, गुण बाद में नजर आएंगे, पहले रूप आएगा। शरीर, सुंदर शरीर होना चाहिए। देखो, मुनि बनने के लिए कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि मुनि अपनी साधना करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। कहीं भी बैठ करके, एकांत में बैठ करके, जंगल में, कोटर में बैठ करके, गुफाओं में बैठ करके दीक्षा लेकर के रह सकते, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन जब बात आचार्य की आ रही है, नेता की आ रही है, धर्मरथ को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तित्व की आ रही है, जो स्वयं चलते हैं औरों को चलाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात आ रही है, तो उसके लिए एक कंडीशन बताई है, रूपवान होना चाहिए। मुष्णन्ति रूपेण ये जन्मनो, जनों का, जन का मन जो है वह हर लेते हैं रूप से।
क्योंकि पहला इंप्रेशन उसी का होता है कि नहीं? पहला इंप्रेशन उसी का होता है। उसको देख करके व्यक्ति के मन में एक भाव जागृत होता है, चल करके दर्शन करना चाहिए। बस धर्म प्रभावने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आचार्य भगवान हमारे गुरुदेव उस श्रेणी में आ रहे हैं जैसे मूलाचार में लिखा हुआ है, नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। भक्तियां हैं, बस भक्तियां लिखी गई हैं, आचार्य भगवान ने लिखी हैं। नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। अतुल अर्थ क्या होता है? बियॉन्ड कंपैरिजन। हम तुलना ही नहीं कर सकते, अतुलनीय हैं। उन जैसा कोई है ही नहीं। नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसाम एव। बोले स्वर्गीय सुख कैसा होता है? बोले स्वर्गीय सुख स्वर्ग जैसा ही होता है। उसके लिए हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते, कोई बात नहीं रख सकते, कोई व्यक्ति को नहीं रख सकते, कोई लैंडमार्क नहीं रख सकते कि ये लैंडमार्क है, इसके जैसा स्वर्गीय सुख होता है। तो जो ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसकी तुलना ही नहीं होती है, वो कहलाता है अतुलनीय। आचार्य भगवान बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। अब वह अतुल रूप में भी, और वह अतुलनीय अंतरंग स्वरूप में भी। बाहर रूप वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन अंतरंग स्वरूप मिलने वाले, रखने वाले बड़े दुर्लभ, बड़े विरल। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।